नमस्कार दोस्तों। भारत की बेटियां आज भी क्या-क्या सह रही हैं? भारत की बेटियां आज भी क्या-क्या सह रही हैं? पहले प्रताड़ित होती थी केवल घर में, पहले प्रताड़ित होती थी केवल घर में, पर आज बाहर निकल कर भी प्रताड़ना ही सह रही हैं। बाहर निकल कर भी प्रताड़ना ही सह रही हैं। पहले पढ़ने-लिखने के लिए करती थी कोशिशें, पहले पढ़ने-लिखने के लिए करती थी कोशिशें, पर वो आज पढ़ लिख कर भी आत्मसम्मान से जीने के लिए अविराम कोशिशें कर रही है। पर वह आज पढ़ने-लिखने के बाद भी आत्मसम्मान से जीने के लिए अविराम कोशिशें कर रही है। कारनामे तो बहुत से कर लिए हैं बड़े-बड़े, कारनामे तो बहुत से कर लिए हैं बड़े-बड़े, पर आज भी कामयाब होने की कोशिशें ही वो कर रही है। पर आज भी कामयाब होने की कोशिशें ही वो कर रही है और जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आज चल रही है। पर फिर भी क्यों? पर फिर भी क्यों वह आज पुरुषों के ही शोषण का शिकार हो रही है? पर फिर भी क्यों वह आज पुरुषों के ही शोषण का शिकार हो रही है? सुबह उठकर खाना बनाने से लेकर बच्चों को सुलाने तक, सुबह उठकर खाना बनाने से लेकर बच्चों को सुलाने तक घर के सारे काम वो ही तो कर रही है। पर फिर भी ना जाने क्यों, पर फिर भी ना जाने क्यों वह आज भी सबकी सुन रही है। क्या आज भी उन्हें डर है इस पुरुष प्रधान समाज से? क्या आज भी उन्हें डर है इस पुरुष प्रधान समाज से, जिसकी वजह से वे खुद इन पुरुषों के समान बाहर के सारे काम करते हुए भी, जिसकी वजह से वह खुद इन पुरुषों के समान बाहर के सारे काम करते हुए भी अपने खुद के घर में पुरुषों की ही सुन रही है। आज आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर होते हुए भी वो आज आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर होते हुए भी वह क्यों अपना खुद का अस्तित्व ढूँढने का प्रयास ही आज तक कर रही है। 21वीं सदी का 23वां साल चल रहा है। 21वीं सदी का 23वां साल चल रहा है, पर फिर भी क्यों आज भी नारी पर फिर भी क्यों आज भी नारी के सामने उसकी सुरक्षा का सवाल उसके घर से निकलते वक़्त उसके साथ चल रहा है। आजकल ना जाने क्यों क्रूरता इतनी बढ़ गई है। आजकल ना जाने क्यों क्रूरता इतनी बढ़ गई है कि बेटियों को सरेआम मारा जा रहा है, कि बेटियों को सरेआम मारा जा रहा है और यहाँ किसी की बेटी की जान ले ली जाती है और यहाँ किसी की बेटी की जान ले ली जाती है और बाद में कभी हिंदुओं तो कभी मुसलमानों पर आरोप लगाया जाता है। पर किसी की बेटी को मारने वाला पर किसी की बेटी को मारने वाला बिना कुछ सोचे यह कुकृत्य कैसे करता जाता है? पर किसी की बेटी को मारने वाला बिना कुछ सोचे समझे यह कुकृत्य कैसे करता जाता है और इंसानियत को क्यों भूल जाता है? बेटी की तो चली जाती है जान, बेटी की तो चली जाती है जान, पर यह सदमा झेल पाना उसके घर वालों के लिए होता नहीं आसान। पर यह सदमा उसके घर वालों के लिए झेल पाना होता नहीं आसान। पर इस गंदी राजनीति का क्या? पर इस गंदी राजनीति का क्या, जो कि चंद वोट पाने की लालसा में हर नेता स्वार्थ और नफरत की राजनीति करता जाता है, जो कि चंद वोट पाने की लालसा में हर नेता स्वार्थ और नफरत की राजनीति करता जाता है और इसी राजनीति की आड़ में भारत की बेटियों के साथ कोई न कोई और इसी राजनीति की आड़ में भारत की बेटियों के साथ कोई न कोई क्रूरता कर रहा है। पर अब मैं हैरान हूँ कि केवल अबला नारी के साथ ही नहीं, देश का गौरव बढ़ाने वाली ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन दिखाने वाली वह महिला जो बनाने आई थी कुश्ती के क्षेत्र में अपनी पहचान, वह महिला जो बनाने आई थी कुश्ती के क्षेत्र में अपनी पहचान, उसका भी भरे समाज में सबके सामने किया गया घोर अपमान। उसका भी भरे समाज में सबके सामने किया गया घोर अपमान और अपमानित करने वालों को बड़े-बड़े राजनेताओं का सहयोग मिला खुलेआम और अपमानित करने वालों को बड़े-बड़े राजनेताओं का सहयोग मिला खुलेआम और उनका हौसला इस प्रकार के निंदनीय कार्यों को करने का निरंतर ही बढ़ता रहा और जिस अपमान का होना चाहिए था वैश्विक स्तर पर विरोध उस अपमान पर हमारा भारतीय समाज भी मूक दर्शक बना। अपनी आंखों के सामने यह सब क्रूरता चुपचाप कैसे देखता रहा। धन्यवाद।